में बड़ी सत्ता परिवर्तन का अंदेशा दिख रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी में इस वक्त गहरी सी खाई नजर आ रही है। बस अब की तब सरकार जाने को है, बस यही आवाजें सुनाई दे रही हैं बिहार में। तो आइए चलते हैं चिराग पासवान के पास, जो बताएंगे, डिकोड करेंगे कि बिहार में इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हो क्या रहा है। चिराग पासवान जी नमस्कार, और टाइम्स राउंड अब भारत पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक बयान मैंने पढ़ा जिसमें कहा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना कंस से की है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जब तक साथ में थे तो अच्छे मामा जी थे, अब थोड़ी सी दुविधा नजर आ रही है तो कंस हो गए नीतीश कुमार जी? नहीं नाविका जी, मैं खैर मुख्यमंत्री जी का पक्षधर कभी भी नहीं रहा। मैं कभी भी उनके साथ नहीं रहा। हमेशा मैंने उनकी नीतियों का विरोध ही किया है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उनके पास वो विजन है बिहार को आगे लेकर जाने के लिए। तो मैं हमेशा उस नाते उनका विरोध में ही रहा, उनकी नीतियों का। व्यक्तिगत कभी नहीं बता उनकी नीतियों का विरोध किया है। बट ये जो आज मैंने उदाहरण दिया मामा कंस का, इस उदाहरण के पीछे का औचित्य ये है कि जिस तरीके से कंस मामा ने माँ देवकी के तमाम बच्चों का एक के बाद एक वध किया। यही क्यों उन्होंने वध किया? अपने प्राणों के बचाने के डर से। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने के डर से क्या कर रहे हैं? जॉर्ज साहब कैसे भूल सकते हैं, उनके साथ इन्होंने क्या किया। शरद यादव जी रातों रात उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने 2 सांसदों की पार्टी को उन्होंने 2015 में बिहार की सत्ता में लेकर आए, उनको अलग किया। उपेंद्र कुशवाहा जी आज उनके संरक्षक बने हुए हैं, पर उपेंद्र जी को जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से ही नहीं, गठबंधन से भी उन्होंने बाहर निकालने का उन्होंने काम किया। तो ये एक के बाद एक, और अब रिसेंट केस में आरसीपी जी, तो एक के बाद उनके जितने करीब हैं उनका वध उन्होंने ऐसे किया है जैसे उनका वध उन्होंने करके जिस तरीके से सियासी तौर पर उनको अपने से अलग काटा। इस कारण मैंने ये उदाहरण दिया कि जिस तरीके से मामा कंस ने माँ देवकी के बच्चों का वध किया था, ये भी वही कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मैं जो आपसे कह रही थी वो ये कह रही थी कि आप जब एनडीए में थे तो मामा जी आपको अच्छे लगते थे, टॉफी वाले मामा जी थे, अब कंस मामा जी हो गए हैं। लेकिन चिराग जी, एक चिराग मॉडल पर बड़ी चर्चा हो रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी ने कहा है कि एक चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा है। ये कौन सा चिराग मॉडल है? मोर इम्पोर्टेंटली नाविका जी, मतलब ही शुड बी आस्क्ड कि ये चिराग मॉडल तैयार कौन कर रहा है। चिराग मॉडल जितना मैं जानता हूँ नाविका जी, मैं आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मॉडल हूँ, उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून हूँ। मैं किसी और का मॉडल या किसी और के लिए मैं काम नहीं कर रहा। और मेरा चिराग मॉडल की अगर आप बात करें तो मतलब मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करूंगा। वो सब सेकेंडरी है कि चिराग मॉडल क्या है क्या नहीं। प्राइमरी ये है कि चिराग मॉडल उन्होंने कहा कि तैयार किया जा रहा है। कौन तैयार कर रहे हैं भैया? चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाना है तो खुलकर भाजपा से जाइए, बताइए ना। भाजपा को, प्रधानमंत्री जी को खुल के चुनौती दीजिए सामने से कि आपने हमारे साथ ऐसा किया। पर जब उनसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन कर रहा है, उसका जवाब उनके पास नहीं है। चिराग पासवान अकेला चिराग मॉडल पे काम नहीं कर रहा था ना नाविका जी। उनके संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो 2020 के विधानसभा के चुनाव में क्या कर रहे थे? क्या वो चिराग मॉडल पे काम नहीं कर रहे थे? क्या वो नीतीश जी को हराने के लिए काम नहीं कर रहे थे? वो तो खैर वो अपना कोई मार्क वहां पे रजिस्टर नहीं कर पाए, इस कारणवश उनकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई। पर उन्होंने भी तो चुनाव हराने का ही काम किया था और आज उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बने हुए हैं। नाविका जी, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन जी, उन्होंने एक इतना बड़ा आविष्कार किया। कुछ समय पहले उन्होंने, जब नीतीश जी से वो अलग थे, उन्होंने बताया, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, बायो मैंने भी पढ़ी है। उन्होंने नीतीश जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था कि उनके पेट में दांत है। बायो मैंने भी पढ़ी है, बट आई नेवर न्यू कि किसी के पेट में दांत हो सकते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री जी के लिए इन लोगों ने किया जो आज उनके संरक्षक बने हुए, उनके लिए आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आगे होने वाला क्या है चिराग जी? क्या आप इसलिए उतर कर आ गए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार सीएम ही रहेंगे, ऐसा फॉर्मूला कुछ बन रहा है और आप मोदी जी के हनुमान बनकर अभी भी मैदान में हैं, लोगों का ये कहना? नाविका जी, मैं पिछले 1.5 साल से, जब से मेरे पिता का निधन हुआ,
तब से लेकर अभी तक मैं अकेले चलने की रणनीति पे काम कर रहा हूँ। अपनी पार्टी को स्क्रैच से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानती हैं मेरी पार्टी में, परिवार में बहुत तरीके की विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने आई मेरे पिता के निधन के बाद। तो मैं सिर्फ अभी अकेला रहकर अपनी पार्टी, अपने संगठन पे, अपने जनाधार पे मैं काम कर रहा हूँ। 2020 में बिहार की जनता ने एक बड़ा जन समर्थन मुझे दिया। 25 लाख के करीब मुझे वोट मिले, 6% से ज्यादा मुझे वोट परसेंटेज मिला। तो मैं किसी गठबंधन में नहीं जा रहा हूँ और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी गठबंधन में जाने की। जब चुनाव आएगा उस वक्त गठबंधन की बात होगी। आज जिसको सरकार बनानी है वो बनाए, पर चिंता का विषय ये है नाविका जी, आज की तारीख में बिहार में बहुत और समस्याएं हैं। सुखाड़ से बिहार जूझ रहा है, बेरोजगारी, महंगाई तो है ही। मेरे मुख्यमंत्री उन पे बात करने की बजाय अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा चिंतित हैं। आप बताइए तो सही कि होगा क्या? इस हफ्ते गिरेगी सरकार या इस हफ्ते फेरबदल होगा? और 2024 में क्या होगा? आप क्या देख रहे हैं? ये सवाल पूछते वक्त आपने वो लाइन जोड़ी नहीं, पर मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी जाने जाते थे इस ऐसे प्रेडिक्शंस के लिए, उन्हीं का अंश हूँ। तो कोशिश करता हूँ बोलने की। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जरूर सरकार तो बदलेगी। मुख्यमंत्री जी 2015 में ऑलरेडी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, तो दोबारा भी हो जाएंगे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। और जितना विरोधाभास भाजपा और जदयू में आ चुका है, सरकार परिवर्तित जरूर होगी, ऑल्टरनेटिव अलायंस की तरफ जरूर जाएगी। पर 2024 में मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई फैक्टर रहेंगे। जिस तरीके से बार बार उन्होंने गठबंधन बदला है, अपनी नीतियों के साथ उन्होंने समझौता किया है, उनकी अंतरात्मा की आवाज अब जागती है नाविका जी जब उनकी कुर्सी डोल रही होती है। तो 2015 में जागी थी, फिर 17 में जागी थी, 22 में फिर जाग रही है, 24 तक शायद वो परिस्थिति रहे नहीं कि उनकी अंतरात्मा की आवाज की कोई ज्यादा वैल्यू हो। चिराग पासवान जी, अंदेशा आ रहा है एक तूफान का। तूफान कब आएगा बिहार में, हम उस पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।